Hello students, in this section we will discuss about human heart. Okay, human heart. ह्यूमन हार्ट के बारे में देखो। ह्यूमन हार्ट के अगर हम वेट की बात करें तो वेट क्या होगा, जो मेल कंडीशन होगी, ह्यूमन मेल का इसका जो वेट होगा 300 ग्राम एंड फीमेल में इसका वेट क्या होगा, मेल से थोड़ा कम 250 ग्राम। ठीक है, तो ये सिर्फ इसकी वेट की बात है। अगर हम इसमें क्या देखें, इसका स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर ये क्या है, पूरा एक मस्कुलर ऑर्गन है। इट मीन्स ये मसल्स के थ्रू क्या हुआ, फॉर्म्ड हुआ है मस्कुलर एंड हॉलो स्ट्रक्चर। हॉलो क्यों, क्योंकि इसके बीच में क्या देखो गैप प्रेजेंट है। ठीक है, मस्कुलर हॉलो और मसल्स इसमें क्या होगा, कार्डियक मसल्स प्रेजेंट्स होंगे और कार्डियक मसल्स का एक स्पेसिफिक फंक्शन है दैट इज रिदमिक कॉन्ट्रिक्शन एंड एक्सपेंडेशन। मीन्स कंटिन्यूसली क्या करेगा, वो कॉन्ट्रिक्शन करेगा और एक्सपेंड करेगा, कॉन्ट्रिक्शन करेगा एंड एक्सपेंड करेगा। ठीक है, तो ये इसका स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होगा। तो इसमें हम अगर हार्ट के पार्ट्स की बात करें तो हार्ट क्या होगा, मैमल्स हैं, क्योंकि हम ह्यूमन क्या हैं, मैमल्स हैं, बिकॉज वी हैव मैमरी ग्लैंड्स। तो हमारी बॉडी में जो हार्ट होगा उस हार्ट में क्या होंगे, 4 चैम्बर प्रेजेंट्स होंगे। ठीक है, चैम्बर कितने होंगे हमारे हार्ट में, 4 चैम्बर। 4 चैम्बर, 2 chamber is smaller and 2 chamber is larger. Okay, chamber, auricle, auricle, ventricle, ventricle, left auricle, right auricle, left ventricle and right ventricle. Upper 2 auricles are smaller chamber as compared to lower chamber that is larger. Smaller chamber is called auricle or atrium or auricle. Lower chamber is called ventricle. ठीक है, तो टोटल कितने चैम्बर है, 4 चैम्बर है, चैम्बर 1, चैम्बर 2, चैम्बर 3 एंड चैम्बर 4। जो अपर साइड के 2 चैम्बर होंगे, इन चैम्बर का साइज छोटा होगा एज कम्पेयर टू लोअर चैम्बर के। ठीक है, वेंट्रिकल का साइज लार्जर होगा और जो ऑरिकल है उसका साइज क्या होगा, स्मॉलर होगा। अब अगर हम लोकेशन की बात करें तो लोकेशन क्या होगा, इससे पहले हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, आप उसको देख सकते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब हम लंग्स की बात करें तो लंग्स के बीच में क्या था, हार्ट प्रेजेंट था। ठीक है, हार्ट जो क्या होगा थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ टिल्टेड था, इसी वजह से क्या था, जो लंग्स लेफ्ट लंग्स था उसका साइज थोड़ा सा स्मॉलर था। इट मीन्स ये क्या होगा, दोनों लंग्स के बीच में सिचुएटेड होगा। मीन्स जो थोरेसिक कैविटी है, जो ये पार्ट है थोरेसिक पार्ट, इस थोरेसिक पार्ट के बिल्कुल क्या होगा, मिडिल में प्रेजेंट होगा, जिसको हम बोलते हैं कि हमारा हार्ट क्या होगा, थोड़ा सा लेफ्ट साइड को टिल्टेड होता है। ठीक है, तो ये वाले लोकेशन पे क्या होगा, हार्ट हमारा प्रेजेंट होगा। ठीक है, और मस्कुलर टिश्यूज होंगे, मीन्स यहाँ पे मसल्स कैसे होंगे, कार्डियक मसल्स प्रेजेंट्स होंगे। ठीक है, तो मेनली अगर हम हार्ट के फंक्शंस की बात करें तो हार्ट का फंक्शन क्या होगा, सिर्फ ब्लड को पंप करना। ठीक है, मीन्स ब्लड इसमें आता है, फिर ब्लड को ये क्या करता है, पंप करता है। ठीक है, जैसे हम किसी पंप में देखते हैं कि वो क्या होगा, जिसमें अगर हमने उसको किसी चीज़ फिल किया, उसके बाद उसको हमने प्रेस किया, तो वो क्या होगा, उसमें जो फिल्ड लिक्विड है वो क्या होगा, आउटसाइड रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसमें ब्लड कहाँ से आता है और कहाँ से जाता है। अगर हम उसके फ्लो की बात करें तो यहाँ पे प्रीवियस चैप्टर में, इसको आपको फिर देखना पड़ेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, वहाँ पे हमने डिस्कस किया हुआ था एक्सचेंज ऑफ गैसेस को। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसमें हमने बोला था कि ये क्या है, एल्वियोलाई या एल्वियोलर सैक, और यहाँ पे क्या था, पल्मोनरी वीन बोला था हमने। तो पल्मोनरी वीन इस मीन्स क्या होगा, लंग्स के पास जो ब्लड वेसल्स होंगी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन इसमें आएगा। ठीक है, किसमें, पल्मोनरी वीन्स में, और पल्मोनरी वीन्स में क्या होगा, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा। तो ये मिलके इसके साथ फॉर्म कर देगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो ब्लड है, ये ब्लड हार्ट में आएगा। मीन्स पहले वो कहाँ पे आया, पल्मोनरी वीन्स में, उसके बाद वो ऑक्सीजन कहाँ पे आएगा, पल्मोनरी वीन्स। मीन्स ये क्या होगा, पल्मोनरी वीन। ठीक है, पल्मोनरी वीन्स के थ्रू ये आया, और एट फर्स्ट जो एंटर करता है ब्लड पंप होने के लिए, वो सबसे पहले कहाँ पे आएगा, लेफ्ट ऑरिकल में। मीन्स ये पार्ट क्या है, लेफ्ट ऑरिकल। ठीक है,
लेफ्ट वेंट्रिकल, ये क्या होगा राइट ऑरिकल, ये होगा राइट वेंट्रिकल। ठीक है, 4 चैम्बर है। एट फर्स्ट लेफ्ट ऑरिकल में आया, लेफ्ट ऑरिकल के बाद यहां से ब्लड क्या होगा लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक है, तो ब्लड जब लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे एक पासेज प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ इस पासेज में क्या होगा बाई कस्पेड वॉल्स प्रेजेंट्स होंगे। ठीक है, बाय कस्पेड वॉल, बाई कस्पेड वॉल से होते हुए ब्लड यहाँ पे आएगा कहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में, और इसके बाद जब इसमें क्या होगा कॉन्ट्रिक्शन होगा। ये कंडीशन मैंने तब बोला जब रिलैक्स कंडीशन है। ठीक है, तो जब इसमें क्या होगा कॉन्ट्रिक्शन होगा मीन्स सिस्टोल कंडीशन आएगी, कॉन्ट्रिक्शन होगा तो ये ब्लड क्या होगा फ्लो करेगा। ठीक है, फ्लो करता हुआ ये कहाँ से जाएगा मीन्स ये जो है एरोटा। ठीक है, एरोटा मीन्स सिंपली आप इसको बोल सकते हो आर्टरीज, एरोटा आर्टरीज, क्योंकि आर्टरीज ये क्या करेगा ब्लड को ले जाएगा और एरोटा क्या होगा उसका मेजर पार्ट होगा। ठीक है, तो आर्टरीज के थ्रू यहाँ पे क्या होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में क्या होगा सर्कुलेट होगा, पूरे बॉडी में सर्कुलेट हुआ, उसके बाद क्या होगा वो रेस्पिरेशन प्रोसेस को परफॉर्म करेगा, ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या आप बोल सकते हो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, मीन्स रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट है। अब ये क्या करेगा पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है, बेसिकली अगर हम डिफरेंस देखें तो जो आर्टरीज हैं एक बार यहाँ पे इसको देख लो, आर्टरीज कैरी कर रही हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, वीन्स कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ठीक है, मीन्स कार्बन कंटेनिंग ब्लड, और क्या होगा इसके अपोजिट में देखो पल्मोनरी आर्टरीज है, ये इसका फंक्शन अपोजिट हो जाएगा, ये क्या ले जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें क्या कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा उस टाइप के ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और क्या होगा पल्मोनरी वीन लेके जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो पल्मोनरी वीन था जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके गया, रेस्पिरेशन प्रोसेस हुई, वो कन्वर्ट हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन हुआ। पल्मोनरी आर्टरीज उसको फिर से लेके आएगा लंग्स के पास, इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा, तो ये यहाँ से क्या होगा कहाँ पे आ जाएगा एक्सचेंज ऑफ गैसेज, मीन्स यहाँ पे क्या होगा एल्वियोलाई। ठीक है, उसके थ्रू वो क्या होगा रिलीज हो जाएगा। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी क्या होगा यहाँ पे आएगा, क्योंकि उसके बाद ही वो क्या होगा यहाँ तक कैपिलरीज तक पहुँचेगा। ठीक है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में जब आएगा तो वो आएगा कहाँ से ये पार्ट है। ठीक है, मीन्स एट फर्स्ट आएगा वो राइट ऑरिकल में, इसको हम बोलते हैं वेना कावा। ठीक है, इसको अपर वेना कावा, ये इसको लोअर वेना कावा, अपर बॉडी वेना कावा एंड लोअर बॉडी वेना कावा। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल से होते हुए कहां पे आएगा राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, राइट वेंट्रिकल जब इसमें क्या होगा कॉन्ट्रिक्शन होगा तो यहां से ये ब्लड फ्लो करता हुआ कहां चले जाएगा पल्मोनरी वीन्स में, सॉरी पल्मोनरी आर्टरीज में जाएगा, और पल्मोनरी आर्टरीज इट मींस अब इसके पास ब्लड कैसा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है, ये ब्लड उसके बाद फर्दर यहाँ से क्या होगा फिल्टर्ड हो जाएगा कहाँ पे लंग्स में। ठीक है, तो अगर ओवरऑल इसके अगर देखें तो हम पार्ट्स क्या है इसके 4 चैम्बर हर्ड है, 4 चैम्बर है, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल। इसको जो सेपरेट करने का काम है वो किसका है सेप्टा का काम है। ठीक है, या डिवाइडिंग वॉल भी बोलते हैं इसको, दैट इज सेप्टा और डिवाइडिंग वॉल के थ्रू ये सेपरेट होगा, 4 चैम्बर्ड हो गए। यहाँ पे क्या होगा बाइकप्सिड, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा राइट साइड पे ट्राई कैप्सिड वॉल्व। ठीक है, ये डिफरेंस है, यहाँ पे बाइकैप्सिड लेफ्ट साइड और राइट साइड पे क्या होगा ट्राई कैप्सिड वॉल्व प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये वेना कावा, यहाँ पे वीन्स के थ्रू क्या होगा ब्लड आया, और ब्लड यहाँ पे क्या होगा आर्टरीज के थ्रू। तो यहाँ पे जो बेसिक डिफरेंस है आर्टरीज और वीन्स का, यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि आर्टरीज क्या होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वीन्स कैरी करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी आर्टरीज उसका अपोजिट हो जाएगा, मीन्स आर्टरीज कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी आर्टरीज कैरी करेगा
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, पल्मोनरी वीन कैरी करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हो कि क्या हुआ, एट फर्स्ट जो पल्मोनरी वीन्स था वो क्या हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आया, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप हुआ, पंप होने के बाद वो कहाँ पे गया, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। बॉडी पार्ट में कहाँ से, एरोटा के थ्रू, यहाँ से होते हुए गया एरोटा और आर्टरीज के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट में गया। उसके बाद बॉडी पार्ट में वो क्या हुआ, रेस्पिरेशन प्रोसेस की, कार्बन डाइऑक्साइड उसके बाद कहाँ आया, वीन्स के थ्रू, ठीक है। जो वेना कावा है अपर बॉडी पार्ट, लोअर बॉडी पार्ट वेना कावा, इसके थ्रू एट फर्स्ट आएगा यहीं पे, कहाँ पे, ऑरिकल में। कभी भी ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड लेफ्ट ऑरिकल में आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ऑलवेज राइट ऑरिकल में आएगा। यहाँ पे जब वो ब्लड आया वो आए, उसके बाद आएगा कहाँ पे, राइट वेंट्रिकल में। फिर ये क्या होगा, सर्कुलेट करेगा और इट मीन्स ये अब जाएगा कहाँ पे, पल्मोनरी वीन्स के पास, मीन्स कहाँ पे, लंग्स के पास, जहाँ पे जाके क्या होगा, वो प्यूरिफाइड होगा, ठीक है। मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चले जाएगा, बॉडी के आउटसाइड एक्सेल हो जाएगा। ओके, थैंक यू।